तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और साकुरा वहाँ पर बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर होने लगती है, जिसके चलते ताजुना उसके पास आने के साथ ही उससे पूछने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा आलसी हो और आखिर तुम्हारे वो दोनों टीममेट्स कहाँ पर है। और साकुरा उससे बताने लगती कि वो दोनों पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और ताजुना उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ट्रेनिंग पर नहीं गई। और साकुरा उससे बताने लगती कि मैं उस चीज के अंदर काफी ज्यादा ही एक्सपर्ट हूँ और इसीलिए काकाशी सेंसे ने मुझे आपकी रखवाली करने को भेजा है। और ताजुना कहने लगता है कि तुम मजाक काफी ज्यादा अच्छा करती हो, जिस वजह से साकुरा अजीब सा चेहरा बनाने लगती है। और तभी वहाँ पर ताजुना का दोस्त आने के साथ ही उससे कहने लगता है कि आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूंगा। आज तक मैं ये काम सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए कर रहा था। हर रोज मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता क्योंकि घाटो हम लोगों को मार ही देगा। ये ब्रिज वैसे भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम इसीलिए इस काम को छोड़ देते हैं। तब ताजुना गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि हमारे देश की हालत काफी ज्यादा बुरी है और अब सिर्फ ये ब्रिज ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद है। तब वो आदमी कहने लगता है कि अगर हम लोग ही नहीं रहे तो ब्रिज कैसे पूरा होगा, जिसके चलते ताजुना उससे कहने लगता है कि हम लोगों को खाना खाने का समय हो चुका है और खाना खाने के बाद तुम्हें इस जगह पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हमें नारुतो और सास्के दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर काफी ज्यादा थक चुके थे। और नारुतो कहने लगता है कि आखिर ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, जिसके चलते ये दोनों ही खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी ये दोनों अपनी ट्रेनिंग करना फिर से शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ ताजुना और साकुरा कहीं पर जा रहे थे और ताजुना साकुरा को बताने लगता है कि हम लोग रात के खाने के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा चोरी कर भाग रहा होता है तो दूसरा आदमी वहाँ पर काम की तलाश में होता है। और ये चीज देखते हुए साकुरा सोचने लगती है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ है। और दुकान में पहुँचने के साथ ही साकुरा को मालूम चलता है कि उस जगह पर काफी कम सामान है। और तभी एक आदमी साकुरा का बैग चुराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साकुरा उसे मारने के साथ ही वहाँ से भगा देती है। और वहाँ से निकलने के बाद ताजुना साकुरा से कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा लड़ती हो, यहाँ की लड़कियां इस तरह से नहीं लड़ पाती। और साकुरा भी ताजुना से कहने लगती कि ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है। और तभी फिर से साकुरा को कोई पीछे से खींचने लगता है और तभी साकुरा काफी गुस्से में पीछे मुड़ती है और वहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि साकुरा से खाना मांगने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही साकुरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके चलते वो उस बच्चे को कुछ चॉकलेट्स देती है और वो बच्चा भी उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। और ताजुना बताने लगता है कि यहाँ का ऐसा हाल घाटों की वजह से हुआ है। सभी लोग उससे काफी ज्यादा डरते हैं और सभी लोग अपनी हिम्मत भी हार चुके हैं। सिर्फ ये ब्रिज ही है जो कि हमें एक नई उम्मीद दे सकता है और हम सभी देशवासियों को उस घाटों के अत्याचार से बचा सकता है। और ये चीज सुनने के साथ ही साकुरा भी सोचने लगती है नारुतो और सास्के हम लोगों को इन लोगों की मदद करनी ही होगी। और दूसरी तरफ नारुतो और सास्के अभी भी ट्रेनिंग कर ही रहे थे और तभी नारुतो पेड़ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन गिरने से पहले वो कुनाई से पेड़ पर निशान लगा देता है। और नीचे आने के साथ ही नारुतो सोचने लगता है कि आखिर सास्के अभी भी ऊपर कैसे चढ़ पा रहा है। और तभी सास्के भी निशान लगाते हुए नीचे आने लगता है और नीचे आने के साथ ही सास्के सोचने लगता है कि नारुतो तो मेरे काफी ज्यादा करीब आता जा रहा है। और तभी नारुतो भी सोचने लगता है कि अगर मैं सास्के के ही बारे में सोचता रहा तो मैं कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। और तभी नारुतो साकुरा के एडवाइस को याद करने के साथ ही अपने चाकरा को पैरों की तरफ कंसंट्रेट करने लगता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सास्के उसे पीछे से आवाज लगा देता है और नारुतो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। और नारुतो फिर से उठकर सास्के के ऊपर चिल्लाने लगता है और सास्के नारुतो के पास आने के साथ ही उससे पूछने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और नारुतो भी अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो कभी मुझसे बात ही नहीं करता। और सास्के नारुतो से पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें साकुरा से एडवाइस लेते हुए देखा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर साकुरा ने क्या कहा था। और तभी नारुतो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और नारुतो के मुंह से ये बात सुनने के साथ ही सास्के का दिमाग खराब हो जाता है। और अगले सीन के अंदर नारुतो और सास्के दोनों दबाकर खाना खा रहे थे और तभी दोनों एक साथ कहने लगते कि मुझे थोड़ा और चाहिए। और एक दूसरे की तरफ देखने के साथ ही दोनों की आंखों से बिजली निकलने लगती है, लेकिन ज्यादा खाना खाने की वजह से दोनों ही उल्टी करने लगते हैं। और तभी साकुरा भी कहने लगती है कि आखिर इतना खाना खाने का क्या फायदा जबकि तुम उसे उगलने ही वाले हो। और तभी सास्के कहने लगता है कि मेरा खाना जरूरी है। और नारुतो कहने लगता है कि मुझे उससे भी ज्यादा खाना है ताकि मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं। और तभी काकाशी भी कहने लगता है कि तुम दोनों ने सही कहा, लेकिन उल्टी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और तभी साकुरा एक फोटो के पास जाने के साथ ही कहने लगती कि आखिर ये फोटो फटी क्यों है। इनारी खाना खाते समय इसे ही घूरे जा रहा था। ऐसा लगता है कि इस फोटो के अंदर पहले कोई और भी था, लेकिन फिर किसी ने उसे निकाल दिया। और तभी इनारी की मॉम कहने लगती कि वो मेरे हस्बैंड है। और ताजुना कहने लगता है कि लोग उसे इस देश का हीरो कहा करते थे। और तभी इनारी वहाँ से उठकर चला जाता है और तभी उसकी मॉम भी उसके पीछे जाने लगती है। और जाते हुए वो ताजुना से कहने लगती कि डैड हमने कितनी बार इस बारे में बात करी है कि उसके सामने उसका नाम नहीं लेना है। और तभी साकुरा भी पूछने लगती है कि आखिर इनारी को क्या हुआ। और काकाशी भी उससे पूछने लगते हैं कि क्या इसके पीछे कोई कहानी है। और ताजुना बताने लगता है कि वो इनारी का असली डैड नहीं था, बल्कि वो हमारी फैमिली के अंदर बाद में आया था। वो और इनारी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे।
वो और इनारी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहते थे और इतना कहने के साथ ही ताजुना खुद भी रोने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन सभी लोगों की हिम्मत और उम्मीद खत्म हो गई और उसका सबसे ज्यादा असर इनारी पर हुआ और काकाशी पूछने लगते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। और ताजुना कहने लगता है कि इनारी से पहले तुम्हें उसके पिता की कहानी सुननी होगी। उसी इंसान से हम लोगों ने ज्यादा की आखिर हिम्मत क्या होती है। वो आदमी एक असली हीरो था जिसके चलते ताजुना 3 साल पहले की कहानी सुनाता है। कुछ बदमाश लड़के इनारी को परेशान कर रहे थे और उनमें से एक इनारी के डॉगी को पानी में फेंक देता है और वो इनारी से कहने लगता है कि अपने डॉगी को बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन इनारी तो पानी में कूदने से ही काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। लेकिन तभी एक लड़का उसे पीछे से धक्का मार देता है और तभी दूसरा लड़का उस लड़के से कहने लगता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। लेकिन तभी वो लड़का दूसरे लड़के से कहने लगता है कि तुम्हारा भी यही हाल होगा और तभी वो डॉगी तैरते हुए पानी के बाहर जाने लगता है। कमाल की बात यह है कि वो डॉगी तैरना सीख चुका था लेकिन इनारी डूबने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक आदमी को पाता है और उस आदमी का नाम काइजा होता है। काइजा इनारी से कहने लगता है तो तुम उठ गए, मैंने उन बच्चों को समझा दिया है, आज के बाद वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। जिसके चलते काइजा इनारी को कुछ खाने को ऑफर करने लगता है और खाते हुए काइजा कहने लगता है कि तो तुम्हारे डॉगी ने भी तुम्हारी मदद नहीं करी। मेरे देश के अंदर तो डॉग अपने मालिक से काफी ज्यादा वफादार होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले तुमने उसकी मदद नहीं करी और इसीलिए शायद उसने भी तुम्हारी मदद नहीं करी। और इनारी बताने लगता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। और काइजा कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे भी काफी ज्यादा डर लगता था, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि कभी तुम्हें पछतावा ना हो। अगर तुम किसी की परवाह करते हो तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करो, चाहे तुम्हें अपनी जानी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। काइजा एक मछुआरा था जो कि बाहर के देश से हमारे देश के अंदर अपने सपने पूरे करने आया था। इनारी और काइजा एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। इनारी को नहीं मालूम था कि उसके असली पिता कौन थे और इसीलिए वो काइजा को अपना पिता मानने लगा। काइजा अपना ज्यादातर वक्त हम लोगों के साथ ही बिताया करता था और फिर वो भी हम लोगों की फैमिली का एक हिस्सा बन गया। और एक बार तो उसने अपनी जान पर खेलकर इस देश के सभी लोगों को बचाया और उस दिन से वो हम लोगों का हीरो बन गया। और उसके बाद हमारे देश के अंदर घाटो आ गया और उसने हर जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया और सिर्फ काइजा ही था जिसने उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, जिसके चलते घाटो उसके पीछे पड़ गया। सबसे पहले घाटो के आदमियों ने उसके हाथ छीन लिए और घाटो ने सभी लोगों के सामने उसे खत्म करवा दिया। और उस दिन के बाद से इनारी भी काफी ज्यादा बदल गया और सिर्फ वही नहीं, मेरी बेटी और यहाँ के बाकी लोग भी। और ये सुनने के साथ ही नारुतो खड़े होने की कोशिश करने लगता है लेकिन नीचे गिर जाता है और काकाशी कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया है तो अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और तभी नारुतो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और नारुतो कहने लगता है कि मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि इस दुनिया के अंदर हीरो सच में होते हैं। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।